मेरा ससुर जी कहने लगा, बहू एक बार मुझे भी मजे लेने दो ना। मैंने कहा, पापा आप अभी बूढ़ा हो, आपसे कुछ नहीं होगा। तभी वह मुझे खोल कर दिखाने लगा, उसका इतना बड़ा देखकर। कहानी 3 साल पहले की है, जब मैं एक दिन अकेली घर पर थी और उस समय मेरा ससुर जी भी घर पर ही था। वह 58 साल का था, लेकिन अंदर से इतना शरारती होगा, बिल्कुल भी सोच नहीं पाई। मेरे पति एक कंपनी का नाइट शिफ्ट गार्ड के पद पर थे। वो नाइट में अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे और सुबह घर पर आ जाते थे। उनकी ड्यूटी नाइट में थी, इसी कारण वह मुझे ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। मुझे अकेले में बहुत बोर लगता था। उन्होंने शादी के 3 साल तक तो मेरे साथ ही रहे, अच्छे से। लेकिन अभी ऐसा लग रहा था जैसे उनका मन भर गया था। अब वह मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। बस शाम हुई कि अपनी ड्यूटी पर निकल पड़ते थे। मेरा एक सोता बेटा भी था, जो 5 साल की उम्र में ही चल बसी। ये घटना जब हमारे साथ हुई तो हम बहुत ही निराश हो गए थे। जीने का उम्मीद ही खत्म हो गई थी मेरी। लेकिन मैं किसी तरह खुद को संभाला। उसके बाद से 2 साल हो गए पति के साथ, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। हमने कई सारे डॉक्टरों को भी बताया, लेकिन वह इलाज करने के बहाने लाखों रुपए मांग लेते हैं और फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। मेरी उम्र तो हल्की थी, लेकिन उनकी उम्र मुझसे 9 साल ज्यादा थी। उम्र ज्यादा होने के कारण शायद उनका मन अब मेरे साथ वक्त बिताने का नहीं करता होगा, इसीलिए वह मुझे इग्नोर कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वह अपनी ड्यूटी करके घर पर आए, उस समय वह अपना मोबाइल रूम में रखकर नहाने के लिए चले गए। मैं आराम से बैठी थी कि तभी उनके मोबाइल में कॉल आता है। मैंने जब कॉल अटेंड किया तो कोई महिला कहने लगी, रात में तो 3 बार हो गए थे, बहुत मजा आया मुझे। तो अभी भी आपकी यादें बहुत आ रही हैं, आज भी आ जाना प्लीज, मेरे पति घर पर नहीं है। इतना सुनने के बाद मैंने कॉल कट कर दिया। मैं तो यह सुनकर हैरान हो गई। अब मुझे समझ में आया कि मेरे पति मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे थे। अब मेरे मन में बहुत सारे सवाल आने लगे कि ऐसा कितने दिनों से कर रहे होंगे और मुझे ड्यूटी है बोलकर किसी और के साथ चक्कर चला रहे थे। लेकिन मैंने उस दिन ठान लिया कि मैं आज तो लगाकर ही रहूंगी। क्या यह सब सच में हो रहा है? क्योंकि मुझे मेरे पति पर भरोसा था कि वह ऐसा नहीं कर सकते। मैं उस दिन उनके करीब जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह मुझे इग्नोर करते जा रहे थे। मुझे तो पता चल गया था, लेकिन मैं नाटक कर रही थी कि वह मुझ पर प्यार जताते हैं या नहीं। लेकिन जब भी मैं उनके करीब जाने की कोशिश करती थी, वह मुझसे दूर जा रहे थे। शाम के 6 बज चुके थे और मेरे पति 8 बजे अपनी ड्यूटी पर जाने वाले थे। इसीलिए मैंने उनके लिए जल्दी से खाना बना दिया, ताकि वह खाना खाकर अपने काम पर जा सके। कुछ देर बाद मैंने खाना बना दिया था। उसके बाद वह खाना खाकर घर से निकल पड़े। मैं भी चुपके चुपके से उनका पीछा करने लगी। मार्केट से कुछ दूर जाने के बाद मेरे पति जहां पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, उनके घर के अंदर चले जाते हैं। मैं भी उनका पीछा करते करते उनके घर चली गई। उसके बाद वह एक रूम का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं। जब मैं दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से लॉक था। मैं समझ गई कि अंदर कुछ तो हो रहा है। मैन दरवाजे के पास एक छोटा सा चेहरा था। वहां से झांक कर देखा तो मेरा पति एक औरत के साथ आराम से मजे ले रहा था, वह भी बिना किसी शर्म के। मैं जब यह सब देखा तो मेरे मन में अजीब सी हलचल होने लगी। उन दोनों को देख देख कर मैं खुद को संभाल नहीं पाई। अब तो मेरा भी पानी निकलना शुरू हो गया था। मैं कर भी क्या सकती थी? पति ने तो धोखा दे ही दिया था। मैं वहां से रोते हुए घर पर आ गई। उस समय मेरा ससुर कमरे में सोया हुआ था। मैं भी अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आती। मुझे तो बार बार वहीं दिखाई दे रहा था और अब तो पानी ज्यादा ही निकल गया था। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे रोते हुए देखा तो मेरा ससुर जी ने कहने लगा, क्या हुआ बहू, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? मैंने अपने ससुर जी को सारी सच्चा बात बता दी। मैंने उनको मेरा पति का रूम वाला सीन भी बता दिया। पहले पहले तो मेरा ससुर मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी आंखों से निकलते हुआ आंसू के कारण वह मुझ पर यकीन करने पर मजबूर हो गया। मेरी बात सुनकर उनके अंदर का शेर जग चुका था।
मैंने उसको हाथ लगाते हुए कहा, ससुर जी, ये क्या है? ससुर जी कहने लगा, बहू मुझसे रहा नहीं जा रहा मेरे बेटा की बात सुनकर। मैंने कहा, ससुर जी, आज तो आपका बेटा भी नहीं है। आज तू अपने अंदर जगह शेर को निकाल कर अपनी प्यास बुझा दीजिए। ससुर जी ने कहा, मैं तो तुमको पानी देने के लिए तैयार हूं। मेरा तो पहले ही पानी निकलना शुरू हो चुका था। अब ससुर जी कहने लगा, चलो बहू, तुम किसका इंतजार कर रही हो? मैंने कहा, ससुर जी, आप अभी बूढ़ा हो गया है, आपसे नहीं हो पाएगा। तभी ससुर जी अपने अंदर जगह शेर को बाहर निकाल देता। मैंने उनको शांत करने के लिए पानी पिलाया। ससुर जी इतनी देर तक मुझे समय देगा, मैंने सोचा नहीं था। मैंने कहा, ससुर जी, इतनी देर तक तो आपका बेटा भी सुस्त हो जाते थे। लगभग 3 घंटे बाद ससुर जी का मन शांत हो गया। उसके बाद हम सो गए। लेकिन हमको मेरे पति ये सब करते हुए देख लेते हैं। लेकिन उन्होंने हमको कुछ नहीं कहा। और जब हम सुबह उठे तो कहने लगे, पापा इतनी देर तक कैसे कर लेते हो? मैं समझ गई कि मेरे पति ने सब कुछ देख लिया है। मैंने भी उनको उनकी सारी सच्चाई बता दी। तभी वह मुझसे माफी मांगने लगते हैं। मैंने भी उनसे माफी मांगते हुए उनको माफ कर दिया। हम तीनों को बहुत अफसोस हुआ, इसलिए हमने सारे गलत रिश्ते खत्म कर दिए और उसके बाद हम तीनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की।